नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम एक बार फिर से ललित जी के साथ बात करेंगे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की, बेरोजगारी को दूर करने की और बेरोजगार युवाओं को रोजगार बिना सरकार के परेशानी की, बिना सरकार से 1 रुपए लिए बगैर भी या मामूली खर्चे पर लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने की। इसके लिए हमारे साथ ललित जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर तिवारी भी हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत समय निकालने के लिए। मुद्दा ये है कि अभी पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा था कि दिल्ली में जगह जगह पर जो ग्रीन क्षेत्र हैं वहाँ पे चंदन के पेड़ लगाए जाएं तो आर्थिक फायदा भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ नुस्ख है, कुछ कमी है, उसको लेकर ललित जी ने एक नया ड्राफ्टिंग किया है और उसको ये सरकार के पास भेजने वाले हैं। उससे पहले इन्होंने हमसे शेयर किया है कि दिल्ली के लाखों लोगों को, गरीब लोगों को, बेरोजगार लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और सरकार के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा। ललित जी, क्या प्लान है? सबसे पहले तो ये बताइए, उसके बाद उस पर हम चर्चा करें। मेरा प्लान पहले तो विजय कुमार सक्सेना जी की जो चंदन के बारे में कह रहे थे वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। उसकी चोरी की संभावना पूरी है। चंदन के पेड़ अगर कहीं लगाते हैं तो लोग उसे निकाल के ले जाएंगे और कौन उसकी सुरक्षा करेगा? मैंने उनको सब्स्टिट्यूट दे रहा हूँ उसकी जगह। अगर दिल्ली के 1 लाख गरीब, जो सबसे गरीब परिवार हैं, उनको दिल्ली की ग्रीन बेल्ट में 200 पेड़ लगाने की इजाज़त दी जाए। पेड़ों की इजाज़त दे दी जाए ग्रीन बेल्ट में और वो अपना 200 पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल मेंटेनेंस करें। 200 पेड़ का मतलब नो बिल्कुल नहीं, ठीक है। 200 पेड़, एक पेड़ में हो सागवान, महागुनी या मालाबार नीम, ये सब के सब लगभग 50,000 रुपये का 10-12 साल में हो जाता है। एक चौथा इसमें पॉपुलर का भी होता है जो 5-6 साल में 20-1 का बिकता है। तो जितनी भी ग्रीन बेल्ट है दिल्ली में, सड़क के डिवाइडर में, सड़क के दोनों तरफ, और जितने ये बुद्धा गार्डन है और एक मेहरोली के पास भी जहाँ भी ग्रीन बेल्ट है, जमुना किनारे हैं, नालों के किनारे हैं, वहाँ पे जहाँ भी लगाए जा सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि 1 लाख लोगों को आपने बोला कि ये इजाज़त दे दी जाए कि वो 200 पेड़ लगाएं, दिल्ली में जगह है 200 पेड़। अब ये इजाज़त 1 लाख लोगों को जो देंगे वो कौन लोग होंगे? और वो मान लीजिए उस पेड़ की देखरेख करते हैं तो इतने दिनों तक देखरेख करने का उन पैसा कहाँ से लाएंगे और उन्हें क्या बेनिफिट होगा इसका? इसीलिए मैंने परिवार शब्द इस्तेमाल किया है। शुरू में थोड़े से 1 साल थोड़ी सी ज़्यादा हो सकता है काम करना पड़े उनको, हफ्ते में 2 दिन जाना पड़े, पर 1 साल बाद उसकी 200 पेड़ की मेंटेनेंस के लिए कोई भी अगर जाएगा परिवार से, हफ्ते में 1 दिन थोड़ी सी काट छाट करके हो जाएगा। हफ्ते में 1 दिन फुल टाइम नहीं देना पड़ेगा। पानी तो डेली देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। हाँ, शुरू में 1 साल थोड़ा सा, और उसके लिए गवर्नमेंट उनको पे कर सकती है कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट इस ग्रीन बेल्ट पे मेंटेनेंस में काफ़ी मोटा खर्चा होता है गवर्नमेंट पौधा लगाती है। हाँ। उसकी देखरेख के लिए वहाँ पे माली को रखे हुए हैं। माली का तनख्वाह हर महीने का मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार रुपये माली का तनख्वाह जाता है वन विभाग का, या फिर पार्कों में जो माली होते हैं उनका तनख्वाह जाता है। तो ये 30-40 हज़ार की जगह 1,000 रुपये भी अगर इन लोगों को देते हैं तो उसमें भी ये लोग अपना कर लेंगे, फ्री में मेंटेनेंस हो जाएगी इनकी। जी, उसके बाद का क्या है? जैसे मान लीजिए उन्होंने मेंटेनेंस किया और उसके बाद उसको क्या करेंगे? फ़ायदा क्या होगा इनका? फ़ायदा सबसे बड़ी बात तो दिल्ली में 2 करोड़ पेड़ लगेंगे। मैंने क्या संख्या बताई थी आपको? 200 एक पर, हाँ, 2 करोड़ पेड़ हो गए। ये बिल्कुल, ये सब पेड़ जो है लंबे लंबे जाते हैं। दिल्ली का लुक भी अलग होगा। दिल्ली की एक तरफ सड़क पे तीनों तरफ सागवान के पेड़ जा रहे हैं बीच में, तो अलग ही लुक आएगा और ग्रीनिंग भी बढ़ेगी। अच्छा, काटने की इजाज़त देनी पड़ेगी, जिसने भी ये कानून है इसमें संशोधन करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में आप पेड़ काट नहीं सकते, ये जैसे लॉ है दिल्ली की ने जो भी बात अभी रखी है कि सक्सेना साहब ने जैसे कहा चंदन के पेड़ हैं, लोग उखाड़ के ले जाएंगे,
फिर इन्होंने 2 पेड़ों के नाम बताए जो मेरे समझ में आ रहा है। सागवान को मैं छोड़ देता हूँ। सागवान के पत्ते बड़े होते हैं, लंबे पेड़ होते हैं, लकड़ी अच्छी होती है। लेकिन पॉपुलर एक ऐसा वृक्ष है जो न तो बहुत कामयाब है, जैसे पहले सेमल लगाया गया इसी तरह से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेमल जो है वो, जबकि देसी लकड़ी है, वो पानी नहीं सोखता है, लेकिन पॉपुलर जो है उससे वो जल स्तर उससे बहुत नीचे जाता है। और प्लाई के अलावे आप पॉपुलर की लकड़ी का कोई प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रही बात 12 साल में महोगनी जो ये बोलते हैं, जिस तरफ से चंदन के लकड़ी में ग्रोथ कम होता है, इन्होंने एक ही सब देखिए, चंदन का लकड़ी हो या महोगनी हो, इसमें क्या है कि कम से कम ये 20 साल का समय लेता है। अब 20 साल का समय अगर एक गरीब परिवार एफडी करेगा, एक तरह से उसका एफडी हुआ, 200 पेड़ लगाया, उसका देखभाल करना, उसमें कम से कम 1 से 2 साल तक तो उसके लिए उसको पानी, हर चीज़ का देखभाल। महोगनी वगैरह में ये है कि अब 2-4 महीने के बाद मुफ्त मिल सकती है, सागवान में मिल सकती है, लेकिन ग्रोथ बहुत कम है इसमें, ये पेड़ बहुत जल्दी होते हैं। और रही बात दिल्ली की खूबसूरती की, तो बहुत अच्छी आपकी योजना बहुत अच्छी है। अगर ये गरीब परिवार को दिया जाए तो ऐसे पेड़ लगाए जाए। अभी भी आप दिल्ली की खूबसूरती में ये देखिएगा कि जितने भी रोड हैं उसमें एक तरह के पेड़, और उसके लिए जब ये दिल्ली बनी तो उसमें एक तरह के पेड़ लगे हुए हैं, और जो इसके खूबसूरती का कारण है। लेकिन अभी एक तूफान आया था, तो आपसे मैं इस मामले में सहमत हूँ कि उसको काटने का जो है, पेड़ों को काटने का, इसमें कुछ किया जाए। और अभी जितने पुराने पेड़ हैं वो थोड़ा सा बारिश में टूट रहे हैं, लोगों का नुकसान होता है, गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, यातायात बाधित होती है और काफ़ी समस्या है। तो पुराने पेड़ को काटने की अब तक इजाज़त नहीं है। आप पुराने पेड़ को नहीं करना चाहिए। तो अब जैसे आप कहते, जो आपने एक पेड़ का नाम लिया जो 20 साल में होता है, क्यों उनसे पेड़ का महोगनी, पर उसकी शायद वैल्यू ज़्यादा है। फिर 20 साल बाद वो 50,000 की बजाय शायद 1 लाख का करीब का बिकता है। तो हाँ, चंदन तो फिर वो चोरी के आदमी टहनी तोड़ेगा और निकाल ले जाए, चंदन प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो सबका वैल्यू लगभग उतना ही आएगा। 10 साल में 1 करोड़ रुपया परिवार को मिलेगा। 200 पेड़ पे 200 पेड़ 1 रुपये मिल जाएगा उसको, पे आ सकता है। ये इनका मानना है कि अगर उस पेड़ की देखरेख जिन्होंने किया, उन्हें 10 साल बाद या उसके पूरा होने के बाद उसे काटने की इजाज़त सरकार को देनी होगी, तो एक परिवार को लगभग 1 करोड़ रुपए 10 से 12 साल में मिल सकता है, बिना सरकार के बोझ के बगैर। ना कोई तनख्वाह देना है, ना किसी भी प्रकार का पेंशन देना है, और उस परिवार का जीवन यापन भी बड़े ही अच्छे तरीके से, अगर किसी भी परिवार को 10 साल बाद 1 करोड़ मिल जाए तो वो गरीबी रेखा से जरूर ऊपर उठकर आ जाएगा। केंद्र सरकार का भी कहना है कि आने वाले समय में हम गरीबी रेखा के नीचे किसी को नहीं रहने देंगे। ये योजना जैसे दिल्ली में आपने बताया, इसे पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है, और बिना किसी परेशानी के देश के लोगों की समस्याएं दूर हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकता है, लोगों का आमदनी बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत होगी। उसके लिए कौन सामने आएगा? समस्या भी दूर होगी और फिर खरी भी हो सकती है। इसके लिए कानून में मैं ये चाहता हूँ कि ललित जी ने बहुत बढ़िया वैसे आवाज़ उठाया जी, कि अगर हम 12 साल के बाद कोई पेड़ काटते हैं, क्योंकि लंबा समय गरीब आदमी, हाँ 10-12 साल हो गया, तो फिर जब वो पेड़ कटेगा तो पर्यावरण की समस्या तो नहीं, तो फिर दोबारा लग जाएगा। जैसे आप पेड़ 200 काटते हैं तो 200 पेड़ और लगाए, 200 के बदले 300 लगाने का है, तो उनको और भूमि दे दीजिए, वो 300 लगा देंगे आपकी जगह। और उसके अलावा हाँ, जो उसमें आप एक और चीज जोड़ रहे थे कि अगली बार उस फैमिली को इजाजत नहीं, दूसरे को दी जाएगी, तो दूसरे गरीब परिवार को दी जाए, ताकि एक तो कब्जे वाली चीज ना हो और दूसरा गरीब परिवार को और फायदा मिल जाए। इससे क्या होगा? और दूसरा एक आपने जो बता रहे हो, बीच में उठा रहे हो कि मान लो 5 साल का ये पेड़ हो गया तो बैंक लोन दे देंगे उनको, 10 लाख 20 लाख लोन भी मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि पेड़ है उनके पास, उसको पता है, बैंक को पता है कि इसको 1 करोड़ रुपए मिलना है 5 साल बाद, तो 10-20 लाख उसको बीच में लोन भी मिल जाएगा बैंक। और स्टार्टिंग में जो आप बता रहे हो कि वो गरीब परिवार कैसे करेगा, इसमें ज़्यादा उसको फुल टाइम नहीं देना है ना,
उसको जो शुरू में 1 साल हो सकता है कि हफ्ते में 2 दिन जाना पड़े। एक परिवार में 5 लोग हैं, 4 लोग कम से कम तो होता ही है। एक परिवार में 4 लोग हैं तो कभी सुबह जाके पानी कर दिया, कभी एक ने दे दिया, थोड़े पत्ते हटा दिए, थोड़ी काट छाट कर दी, और मतलब 6 महीने बाद तो सप्ताह में 1 दिन भी अगर देख रेख करता है तब भी चलेगा। लेकिन वो चीज़ है कि वो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या जो होता है हमारे देश में कि अगर आपने लगा दिया, अच्छा इसको पैसे मिलेगा, हमें नहीं मिला है, इसके पेड़ को उखाड़ के फेंक दो, तो वो फिर 24 घंटा वो ड्यूटी लेना होगा। वो तो क्राइम है। क्राइम का इलाज तो पुलिस है, वो अलग चीज़ है। और पेड़ ये मजबूत होता है, जल्दी से इजी नहीं करता, ऐसा नहीं होता। समझ गया मैं, बिल्कुल। शीशम है। तो ये बहुत अच्छी योजना है जिसके लिए केंद्र सरकार को कानून में बदलाव करने की जरूरत है। ये दिल्ली सरकार नहीं कर पाएगी, कानून में बदलाव जो है वो केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। और ऐसे भी दिल्ली की भूमि पर दिल्ली सरकार को मालिकाना हक है ही नहीं, वो केंद्र सरकार के अंदर आता है, राज्यपाल के अंदर आता है, जैसे कि आपने कहा। और जहाँ तक पेड़ काटने के लिए मेरे ख्याल से जो वन अधिनियम होता होगा उसमें चेंज करना पड़ेगा की जरूरत पड़ेगी कि 12 साल बाद उसे पेड़ काटने की इजाज़त हो, उसके जगह 2 गुना या 1.5 गुना पेड़ लगाने की इजाज़त हो। जिस प्रकार से आपका सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जब हम सड़क बनाने के लिए कहीं जाते हैं तो लोग सपोर्ट करने के बजाय नोटिस लगा देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, यहाँ इतने पेड़ काट रहे हैं, इतने पत्थर आ रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं। तो बाधा डालने के बजाय लोगों को चाहिए कि सपोर्ट करें किसी भी विकास कार्य में। कानून देश की जनता के सपोर्ट के लिए होना चाहिए, डेवलपमेंट के सपोर्ट के लिए होना चाहिए। और नितिन गडकरी ने कहा कि हमने ये तय किया है कि जहाँ भी कहीं से सड़क जा रही होती है उनके दोनों तरफ बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ लगा रहे हैं। उसके अलावा जो मिट्टी पहले उठाते थे, मिट्टी हमें खरीदना पड़ता था, लेकिन अब वो क्या करते हैं कि गांव ग्राम पंचायत से मिलके उस गांव में एक तालाब खुदवा देते हैं। तालाब भी बन जाता है फ्री में गांव वाले को, और मिट्टी उनको फ्री में मिल जाता है, दोनों को फायदा। तालाब में पानी स्टोरेज होता है, पानी से वो लोग सिंचाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो बाधा पहुंचाने के बजाय इस कानून में बदलाव अगर कर दिया जाए पेड़ काटने के कानून में, तो शायद सरकार को भी फायदा होगा, ग्रीनरी पर्यावरण का भी सुरक्षा होगा, और गरीबों का भी फायदा होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी। सबसे अच्छी बात है मेरे ख्याल से। आप कुछ कहना चाहते हैं? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इस पर काफ़ी काम किया गया है और देश के अंदर ये किया भी जा रहा है। लेकिन मैं ललित जी से एक चीज़ के लिए मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ कि इसमें 2 बातें हो कि किस जगह कौन से पेड़ लगाए जाए, इस पर रिसर्च करना वन एवं पर्यावरण मंत्री को चाहिए और मंत्रालय को चाहिए कि वो इस पर रिसर्च करे। इंस्टीट्यूट है, वो सब इसके लिए और उसके लिए पूछा है तो उन लोगों को वहाँ की मिट्टी देख करके और उसको ऐसा करना चाहिए। रही 12 साल के बाद पेड़ काटने की बात, तो उसके लिए अगर बिना पेड़ काटे अगर मान लीजिए उससे कोई पर्यावरण में सुधार हो रहा हो, क्योंकि ये विश्व की समस्या हो गई है, ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। और जंगल जल रहे हैं, जंगल जल रहे हैं और जिससे तापमान बहुत बढ़ रहा है। तो गरीबी को जो दूर करने की ये बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ संशोधन किया जाए, बदले में सरकार जिसको अनुबंध दे करके 200 पेड़ लगाता है और वो तय सीमा 10 साल तक वो पेड़ जिंदा रह जाता है, पेड़ बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए अगर कुछ नियम कानून बना करके एक और उसका सारा चीज किया बिल्कुल। तो ललित जी का जो सपना है बहुत अच्छा देश है, के लिए भलाई के लिए है, देश का विकास होगा और पर्यावरण का भी विकास होगा, हरा भरा ग्रीनरी भी फैलेगा, लुक वाइज दिल्ली सुंदर भी दिखेगा। इसके साथ ही बेरोजगारी दूर होगी, लोगों का जो गरीबी रेखा में जी रहे लोगों की जो दयनीय स्थिति है उससे वो निकल पाएंगे। ये उसमें मैं थोड़ा सा बार आप जो कह रहे हैं कि हम लोग मुद्दा उठेगा कि पेड़ काटने से हरियाली घटेगी जी, पर ये जब 2 करोड़ पेड़ 30-40 फुट लंबे जाएंगे और सारे पेड़ एकदम से तो कटेंगे नहीं, 20% पेड़ कटे, उसकी जगह फिर अगले साल तुरंत ही वो पेड़ लगा दिए जाएंगे, तो ओवरऑल ग्रीनिंग बढ़ेगी। ओवरऑल ग्रीनिंग बढ़ेगी। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोच के साथ आप देश को देखेंगे तो वो
फायदा होगा। अगर निगेटिव निकालने वाली बात, वही जो नितिन गडकरी वाली बात है कि रुकावट डालने वाले लोग रुकावट डालेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि और भी पेड़ लग रहा है। आपने अभी मुद्दा उठाया, तिवारी जी ने मुद्दा उठाया कि उसमें सर्वे किया जाए कौन सा पेड़ कहाँ लगता है। जो मैंने 2-3 पेड़ के नाम गिनाए, ये अपने इस बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आप अगर मान लो समुद्र के किनारे के इलाके हो गए तो वहाँ पे एक ये क्या नाम है, पाम ऑयल के पेड़ लगाए जा सकते हैं। पाम ऑयल के पेड़ 200, 200, 500, 500 गरीब परिवार लगाए उस बेल्ट में, जितने भी ये समुद्र के किनारे हैं। और उसमें फिर दो साल बाद ही उसको रिटर्न मिलनी शुरू हो जाएगी। एक पेड़ से मुझे लगता है शायद कम से कम 5,000 रुपये 10,000 रुपये का पॉम का बीज निकलेगा। तो ये अच्छा, ये कुछ ये अपना केरल के इलाके हैं जहाँ रबड़ के पेड़ इस तरह गरीब परिवारों को लगाने के लिए दिए जा सकते हैं। और जंगल में भी ये काम हो सकता है भाई, उन पे सरकार दे रही है। हाँ। अभी बिहार में अभी हम आए हैं तो वहाँ गवर्नमेंट 1,800 रुपये महीना दे रहा है। जो आदमी 1,800 पेड़ लगाएंगे उनको 3 साल तक 1,800 रुपये महीना के हिसाब से वो हरियाली, जल जीवन हरियाली के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा। उसी तरह अन्य भी जगह पे ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, और उसमें गरीब लोग जिसके ज़मीन है वो अपने ज़मीन में लगा रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट दे रहा है। क्योंकि अब जो हमारा जल स्तर है ना, जल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट कर रहा है। अब सवाल ये है कि जो आप ये सड़क वाली बात कर रहे हैं तो NHAI के द्वारा उसमें भी किया जा रहा है, हर जगह किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी योजना गरीबों है में इसके किस लिए। तरह से ये बढ़ाया। मैं चाहता हूँ ये गरीबों को मिले, ये जो जमीन का पेड़ों की कीमत गरीबों को मिले। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ही तो उसमें उसका उनका इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, वो घनत्व में अच्छी से पेड़ लगाएंगे, मेंटेनेंस करेंगे। नहीं तो फिर अगर ऐसे होगा तो फिर उद्योगपति अपना ले लेंगे, वहाँ पे 2-4 मजदूर रख देंगे और वो उनको तनख्वाह देंगे, फिर वो तो बंदरबाट हो जाएगा। फिर वो भलाई की बात कम होगी और उद्योगपतियों का ज़्यादा फायदा होगा। इसमें ये ध्यान रखना होगा कि जो लाल कार्ड वाले लोग हैं देश में, जो लाल कार्ड वाले लोग हैं, उन्हीं को मिले सुविधा मिले, उन्हीं को दिया जाए जो गरीब लोग हैं, ताकि अगर उनको 1 करोड़ रुपए 10-12 साल बाद हो तो वो गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएं और फिर अगले गरीब को उसको दोबारा वो ना मिले, उस परिवार को फिर दोबारा ना मिले, फिर किसी और परिवार को मिले। बहुत अच्छी योजना है, इस पर सरकार को सोचनी चाहिए। ललित जी की योजना पर सरकार को सोचनी चाहिए। ड्राफ्टिंग करके ललित जी, मुझे लगता है आप जल्दी ही दिल्ली के LG को भी और वन पर्यावरण मंत्रालय को भी अगर भेजते हैं, इस पर जरूर कोई ना कोई बड़ा एक्शन होगा और दिल्ली वालों को फायदा होगा। नमस्कार आप तमाम दर्शकों का, नमस्कार ललित जी आपका, हरिशंकर तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत नमस्कार।